नहमदु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे आयत नंबर 39 और 40, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वमाज़ा अलैहिम, क्या था उनके लिए, क्या हो जाता उनको, लो आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर ये अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान ले आते। किनको कहा जा रहा है? मुख्तालन फ़खूरा को कहा जा रहा है, बुखल करने वालों को कहा जा रहा है, रियाकारी करने वालों को कहा जा रहा है कि उनका क्या चला जाता अगर ये अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान ले आते। वमाज़ा अलैहिम, ये है तो सवाल, लेकिन इसमें डांटा जा रहा है कि इनका क्या बिगड़ता ये अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान ले आते। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, और खर्च करते उसमें से जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया है, जो अल्लाह का दिया हुआ था। उनका कोई नुकसान ना होता, उनका माल ना घटता। क्यों? इसलिए ये अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह की राह में देगा मैं उसको और ज़्यादा दूंगा। हर रोज़ जब सुबह होती है, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिसमें बंदे सुबह करते हैं, मगर दो फरिश्ते दोनों उतरते हैं। किस काम के लिए? दुआ करने के लिए। उनमें से एक कहता है ए अल्लाह देने वाले को और दे, और दूसरा क्या कहता है? ए अल्लाह रोकने वाले का सब कुछ बर्बाद कर दे, रोकने वाले का ज़ाया कर दे और देने वाले को और दे। ये सही हदीस है। हर रोज़ सुबह के वक्त ये काम होता है कि दो फरिश्ते मुकर्रर ही इसी पर हैं, जो देने वालों के हक़ में दुआएं करती हैं और ना देने वालों के हक़ में बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह इसका ज़ाया कर दे। और वो ज़ाया हो जाता है, कभी किसी तरह और कभी दूसरी तरह, यानी मुफीद कामों में नहीं लगता। और फिर जब बुखल करते हैं तो रियाकारी में सर्फ होता है। हमारे यहाँ चूँकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए बहुत से लोग जो रियाकारी और इसराफ के साथ खर्च कर रहे होते हैं, उन्हें अपनी नुमाइश मकसूद होती है, तो लोग कहते हैं कि बड़े सखी हैं। हालांकि उनकी सखावत इंसानों के फ़ायदे के लिए नहीं होती। किस मकसद के लिए होती है? सिर्फ नुमाइश के लिए, अपनी ज़ात को नुमाया करने के लिए होती है। तो वो लोगों की नज़र में तो बड़े अच्छे बन जाएंगे। ये कहाँ से पता चलता है कि वो सिर्फ इस जगह पर खर्च करती हैं जहाँ नामवरी मिलती है और जहाँ कोई देखने वाला ना हो, कोई तारीफ़ करने वाला ना हो, जहाँ कोई जवाब में वापस लौटाने वाला ना हो, तो वहाँ सारा एहसान, सारी खैरात बंद हो जाती है। वहाँ वो कुछ भी खर्च नहीं करते। फिर फरमाया वकानल्लाहु बिहिम अलीमा, और है अल्लाह खूब जानने वाला। यहाँ अलीमन की सिफ़त क्यों आई? उनकी नीयत का हाल अल्लाह को मालूम है कि वो किस मकसद के लिए खर्च कर रहे हैं, किस इरादे से खर्च कर रहे हैं। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन, बेशक अल्लाह नहीं जुल्म करता ज़र्रे के बराबर भी। ज़र्रा क्या चीज़ होती है? वो चीज़ जो और डिवाइड जिसे ना किया जा सके, तकसीम ना किया जा सके। ज़र्रा वो आखिरी चीज़, पहले तो एटम को कहते थे, अब तो एटम भी तोड़ बैठे हैं, यानी इसके अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह ज़र्रे के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। व इन तको, अगर वो हो कौन? ज़र्रा हसनतन, नेकी का, अगर ज़र्रा बराबर भी किसी की नेकी युदाइफा, तो वो उसको ज़र्रा बराबर भी नहीं छोड़ता, उसको बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, और बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है। उसको इतना बढ़ा देता है कि वो ज़र्रा पहाड़ बन जाता है। वह युक्ति, और सिर्फ वो इस ज़र्रे का बदला ही नहीं देता, मिल्लदुन हो, वो अपने पास से अजरन अजीमा, बहुत बड़ा अजर। फिर भी अगर कोई नेकी ना करे, एहसान ना करे, तो वो अपनी जान पर खुद जुल्म करने वाला है। अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है। आपके छोटे से छोटे
ایکشن، ارادے، نیت، سوچ، خیال، ان سب چیزوں سے وہ باخبر ہے اور ان سب چیزوں پر نوازنے والا ہے۔ اگر وہ اچھی ہیں تو اجر عظیم، اور کتنا بڑھاتا ہے؟ 1 نیکی 10 گنا، اور یہ سب سے کم مقدار ہے نیکی بڑھانے کی۔ اللہ نے 100 گنا تک کا وعدہ کیا ہے۔ وہ دنیا میں بھی اس کا اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی یہ ہے بڑھانا، یہاں بھی دیتا ہے اور وہاں بھی ملے گا۔ اور کافر، اس کو اللہ تعالیٰ بس دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں نہیں دیتا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ احسان، سب کے ساتھ احسان، سب کے ساتھ اچھا۔ کوئی ہمارے لیے اچھا سوچے یا نہ سوچے، کوئی ہمارے لیے اچھا کرے یا نہ کرے، کوئی ہمارے اچھے کو مانے یا نہ مانے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ دوسروں کے ساتھ احسان کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے اس کو مانتے بھی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ احسان کرنا چھوڑ دیں۔ آپ احسان کرتے ہی چلے جائیں، کیونکہ اس کا بدلہ آپ کو اللہ دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔